कोरोना महामारी के चलते आम जनमानस के सामने जहां जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है, वहीं लोग अब इस चिंता में डूब रहे हैं कि आखिरकार उनके बच्चों की फीस कैसे जमा हो, क्योंकि उनके सारे रोजगार चौपट हो चुके हैं या फिर पटरी से उतर चुके हैं। ऐसे में छात्र अभिभावक कल्याण संघ द्वारा मथुरा जनपद के सभी नेताओं के द्वार पर जाकर यह मांग की जा रही है कि आप सरकार में शामिल हैं। ऐसे में आप क्यों न सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा विधायक पूरन प्रकाश से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि वह इस मामले को सरकार के संज्ञान में डालेंगे। देखिएगा, निश्चित तौर पर भी आपने देखा, ये देश दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो एक महामारी कोरोना जैसी संक्रमित रोग वाली आई है, उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं है, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है, हमारा जनपद मथुरा भी अछूता नहीं है। अभी आपने देखा यहाँ पर छात्र अभिभावक कल्याण संघ है, इन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में सही है। तो भाई 3 महीने तक जब हमारा बालक स्कूल नहीं गया है, तो जो स्कूल वाले हैं, जो संस्था वाले हैं, वो दबाव से, प्रेशर से, फ़ोन करके, मैसेज देके ये कह रहे हैं कि बच्चों की फ़ीस जमा कराना है। तो वो मेरे ख्याल से उचित प्रतीत नहीं होता है। भाई ये पहली ऐसी दिक्कत खड़ी हुई है, इससे पहले कभी दिक्कत ऐसी आई नहीं थी जिसमें एक सामंजस्य रहा हो। तो मैं तो आपके माध्यम से जितने हमारे विद्यालय वाले हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी संस्थाएं बना रखी हैं, निश्चित तौर पे उनको भी तकलीफ है गई। उनका जो स्टाफ है वो कहते हैं कि हमें ना तनख्वाह कहाँ से दें, लेकिन वो मेरे ख्याल से ईश्वर ने इतने सक्षम बना रखे हैं कि वो उस चीज़ को, जो अभिभावक हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए इसमें ज़रूर रियायत करेंगे कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभी भी स्कूल बंद ही हैं, उस पीरियड की फ़ीस ना ली जावे। क्योंकि जो अभिभावक हैं, एक मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो एक वो तो उसकी तो हर महीने की वो है कि उसकी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन बाकी जितने भी अभिभावक हैं 90% वो ऐसे ही है, कोई ना कोई धंधे काम में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर उनके काम धंधे वो भी पिछले 3 महीने से बिल्कुल बंद हैं। उनको भी अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जो छात्र अभिभावक कल्याण संघ बना है, झर्रे गार्जियन जो परेशान हैं और जो स्कूल विद्यालय वाले प्रेशर ना बनावें, फिर आ जाएगा विद्यालय आपका रहेगा। आज उनके 2 बच्चे और बच्चे आएंगे, वो सब कोटा पूरा हो जाएगा। इसमें एक ऐसी स्थिति बना के रखें जिससे कि जो बालक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो छोटी कक्षा के हो या बड़ी कक्षा के हों, उनकी फ़ीस वगैरह में ज़रूर रियायत कर दें, ये मुझसे अपेक्षा करूँगा। बाकी आपने जो दिया है मुझे ये मेमोरेंडम शासन पर पहुँचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, मैं उसकी पूरी कार्रवाई करवाता हूं। इसके उपरांत संगठन के पदाधिकारी हेमेंद्र गर्ग और शशि भानु गर्ग व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें भी प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविकांत गर्ग ने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि सरकार इस समस्या का हल निकाले। अपने को परेशान महसूस कर रहा है। आर्थिक तंगी के दौर से सभी गुजर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में भी अभिभावक उसकी फ़ीस देने के लिए परेशान हैं। इसके संदर्भ में कोई व्यवहारिक हल निकाला जाए, यह मेरी राय है। और इस संबंध में मैंने उच्च स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बात भी की है, अपनी बात को पहुंचाया भी है, और इन्होंने जो इस समय मांग पत्र दिया है उसको भी पहुंचाने का काम करूँगा। हाँ, तो जो है सरकार सहायता पहुंचा रही है कि इतने जो इनको सुविधा मिलेगी, लेकिन अब जो धमकियां मिल रही हैं विद्यालयों से, नाम काट दिया जाएगा, बिजली विभाग से तो धमकियां मिल रही हैं, कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो सरकार के यही झूठे वादे हैं क्या?
सरकार और प्रशासन दोनों ही स्पष्ट कर चुकी है और सभी को, विद्यालय प्रबंधकों को यह स्पष्ट निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि किसी भी छात्र छात्रा के साथ, उनके अभिभावकों के साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई ना हो। तो इनकी जो डीआई और प्रशासन की और स्कूल प्रबंधकों की मीटिंग होती है, छात्रों के अभिभावकों को क्यों नहीं बुलाया गया इस मीटिंग में? अब उसका जवाब तो डीआईओ देंगे और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से और डीआईओ से बात की जाएगी। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी हेमेंद्र गर्ग और शशि भानु गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि यह मांग सरकार तक पहुंचे और अभिभावकों को इसका लाभ मिले, क्योंकि कई परिवारों के सामने फीस जमा न करने की स्थिति है। विगत 3 माह से लगभग सभी जनपद भर के विद्यालय पूरे देश व पूरी दुनिया के साथ यहाँ भी बंद थे। यहाँ का जो अभिभावक है वो इस विगत 3-4 माह के अपनी बेरोजगारी के कारण, अपने व्यवसायों के ठप होने के कारण आर्थिक रूप से वैसे ही काफ़ी परेशान है। ऊपर से अब विगत कुछ दिनों से यहाँ के विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को, बच्चों को फ़ोन के माध्यम से व अन्य संचार माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित कर शीघ्र फीस जमा कराने, अन्यथा स्कूल से नाम काटने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर छात्र अभिभावक कल्याण संघ द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को जागृत कर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की दृष्टि से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। इसके तहत आज हम उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत जी गर्ग व बलदेव क्षेत्र के विधायक श्री पूरन प्रकाश जी से मिले व उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अभिभावकों के साथ स्वयं को जोड़ा और कहा कि निश्चित रूप से इस संक्रमण काल में इस तरह की जो घटनाएं स्कूल के प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों के साथ की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित करने की कार्रवाई की जा रही है, यह निंदनीय है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का कार्य देख रहे श्री दिनेश शर्मा जी से वार्ता कर इन 3 माह की फीस माफ़ी के हमारे प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उनसे बात करने की बात कही है। इस संदर्भ में हम जनपद भर के सभी जनप्रतिनिधियों, सभी राजनीतिक दल के प्रमुखों को एक ज्ञापन के माध्यम से अपने साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद हमारी आंदोलनात्मक रणनीति होगी, जिसके तहत धरना प्रदर्शन जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम कर सकते होंगे, अभिभावकों के हितों में, बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम हर तरह से उस आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।